जब मैं दिल्ली में नया नया आया 77 में, यूथ कांग्रेस का जनरल सेक्रेटरी बना, आपकी सरकार थी, हम हार गए थे, तो यहां कई लोगों, हम ज्यादा भाग रहे थे, तो कई लोगों ने हर वक्त मैंने सुना ये का मिसाल देते देते कि ये ज्यादा बोल रहा है, ज्यादा प्याज खा रहा। तो मेरी ये समझ में नहीं आया ये ज्यादा प्याज खाने का क्या मतलब है। हमारे तो अलग मिसाल है। तो मैंने एक आध बुजुर्ग से पूछा कि ये ज्यादा प्याज खाने का क्या मतलब है। कहा ज्यादा प्याज खाने का मतलब है कि एक ब्राह्मण मुसलमान बन गया। अब ब्राह्मण तो प्याज खाता नहीं, जो असली ब्राह्मण हमारे ट्रेजरर साहब बिल्कुल प्याज नहीं खाते। क्या प्याज नहीं खाता, लेकिन मुसलमान बन गया और मुसलमान ज्यादा प्याज खाते हैं। तो अब ये मुसलमानों की जब मीटिंग में जाता है तो वहां कैसे ये बता दे कि मैं पक्का मुसलमान हूं, ये ज्यादा प्याज खाता है। तो इसलिए जो हम उम्र भर प्याज खाए हैं, हमको नेशनलिज्म 24 घंटे कहने की जरूरत नहीं है। जो नया नया प्याज बने हैं मुसलमान, उनको ज्यादा नेशनलिज्म कहना कि हम हैं नेशनलिस्ट, हम नेशनलिस्ट है, हम नेशनलिस्ट है। कि आप ज्यादा प्याज खाने वाले हो, इसलिए ये ज्यादा प्याज खाने से आपका ये तो नहीं कह सकता कि आप कौन सी जंग लड़ी, कौन बहादुर शाह जफर के वक्त में आप कहां थे, पहली जंग की लड़ाई में, दूसरी कहां थे, तीसरी कहां थे, गांधी के साथ कौन था, कौन किस जेल में गया, कौन कितने साल रहा, कौन पानीपत ये काला पानी चला गया, कौन कहां, वो सब कुछ है नहीं। तो इसलिए ज्यादा प्याज तो खाना है, स्वाभाविक है, खाइए आप। इतना प्याज मत खाइए कि वो कम हो जाए। इसलिए ये हमको मत बताइए कि राहुल गांधी वहां गया, कौन उसके पूछो नेशनलिस्ट है कि नहीं। अरे वो अभी थोड़ी नया नया मुसलमान बना, वो प्याज खाएगा, उसको नेशनलिज्म दिखाने की जरूरत नहीं। खून में है, उसके बाप में, उसकी दादी में, उसके दादा में, उसके परदादा में, उसके परदादा में, पोते परदादे मुझे गिनना मुश्किल होगा, और पूरी पार्टी के अंदर। प्लीज, अगर किसी को शौक है, माननीय चेयर साहब, अगर यहां चेयरमैन साहब होते तो मैं कहता कि एक दिन इसी सत्र में नेशनलिज्म पे चर्चा हो, 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 1 हफ्ता हो, 1 हफ्ता हो, और ताकि आइंदा हमेशा के लिए दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। ये रोज किट करने का। अब ये आपातकाल की कहानी इतना है, हमारे ये कहानी कहने के लिए आपके पास कुछ नहीं है कहने के लिए। इसी तरह से जिन इंस्टीट्यूशन की आप बात कर रहे हैं, वो इंस्टीट्यूशंस भी हम ही ने बनाए हैं, आपने बनाया कोई नहीं, बर्बाद तो मत कीजिए। इन इंस्टीट्यूशंस को चाहे टेक्निकल हो, एकेडमिक हो, या हेल्थ की से हो, ये भी उसी ऑर्गेनाइजेशन और सरकार ने बनाई है, पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर अभी तक। और उनको आप बर्बाद करने की, पॉलिटिसाइज करने की, नेशनलिज्म और एंटी नेशनलिज्म के नाम पे डिवाइड करने की कोशिश की जा रही है।